दोस्तों, आज की कहानी एक शराबी पति की कहानी है। कैसे शराबी की पत्नी नेहा ने अपने पति शराबी के जुल्मों का डटकर सामना किया। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सुनील नाम का एक लड़का था। उसकी पत्नी नेहा थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। नेहा के घर वाले सुनील को पसंद नहीं करते थे, लेकिन नेहा ने अपने माता पिता के खिलाफ होकर यह शादी की थी। उनके 2 बच्चे थे। अच्छा खासा परिवार था। सुनील का एक छोटा सा व्यापार था, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अच्छे से उनका समय बीत रहा था, लेकिन अचानक कुछ पुराने यार दोस्तों के मिलने से उसे शराब की लत लग गई। उसके दोस्त शराबी थे और धीरे धीरे वह भी नशे का आदी हो गया, जिस कारण उसका व्यापार खराब हो गया। सुनील दिन रात नशे में धुत रहने लगा। उसने अपने बीवी बच्चों की कोई चिंता नहीं की। बच्चे पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते, खाना खाया है या नहीं खाया है, बस उसे शराब चाहिए थी। सुबह से ही उठकर शराब को पीने लगता था। अगर उसकी बीवी उसे कुछ कहती थी तो मारपीट करता था। हर दिन का यही रूटीन हो गया था। घर में शराब पीकर अपनी पत्नी को मारना पीटना और बच्चों को डांटना। नेहा अपने पति सुनील को बहुत प्यार करती थी। उसने उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, यह सब छोड़ दो, लेकिन वह इस तरह नशे का आदी हो चुका था कि वह नेहा की एक बात भी नहीं सुनता और पीटना भी शुरू कर देता। सुनील का हर रोज का शराब पीकर यही ड्रामा रहता था। उसकी बीवी ने परेशान होकर अपने बच्चों को दादा दादी के घर भेज दिया। उसकी पत्नी नेहा बहुत परेशान हो चुकी थी। वह करती भी तो क्या, अपनी परेशानी किससे कहती। उसका सुनील के सिवा कोई ना था। नेहा के माँ बाप भी नेहा से सारे संबंध खत्म कर चुके थे। नेहा एक भारतीय नारी थी जो अपने पति को छोड़कर भी जाना नहीं चाहती थी। बस यही सोचती रहती थी कि शायद यह सुधर जाए और हमारा परिवार फिर से अच्छा हो जाए। एक दिन नेहा की अपने पति सुनील से बहुत जमकर लड़ाई हो गई। सुनील ने नेहा के बाल खींचकर उसे घर से बाहर कर दिया। आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए और नेहा को पड़ोसियों ने किसी तरह सुनील से बचाया। नेहा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी। वह सोचती थी, जिस पति के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वह पति मुझे घर से बाहर फेंक रहा है। और वह सोचने लगी कि कहीं जाकर मैं मर जाऊं। लेकिन फिर बच्चों के बारे में सोचने लगी कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। सुनील ने धीरे धीरे घर के गहने बर्तन सब बेच दिए। जो भी उसे चीज मिल जाती उसे बेचकर दारू पीने चला जाता। नेहा अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे, क्या ना करे। वह बहुत टूट चुकी थी और दिन रात बस रोती ही रहती थी। घर में खाने के लिए मुट्ठी भर चावल भी ना थे। कई रात नेहा भूखे पेट ही सो जाती थी। पड़ोसियों के कहने पर उसने अपना पेट भरने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और उसी से ही अपने घर का काम चलाती थी। जब इंसान का कोई सहारा नहीं होता तो वह बिल्कुल टूट जाता है। ऐसी ही नेहा की हालत थी। उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो उसके घर की स्थिति को समझकर कुछ सुझाव दे सके। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने आप को ही बदल लूं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे बताया
कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। इस नशेड़ी पति के बारे में क्या सोचना जो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच सकता। पड़ोसी ने कहा कि नेहा, तुम सिर्फ अपने बारे में चिंता करो, अपने पेट के बारे में सोचो। अगर तुम ठीक रहोगी तो आगे अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाओगी और उन्हें अपने पास भी ला सकती हो। उसे पड़ोसी की बात समझ में आ गई और उसने पढ़ने लिखने की ठान ली। धीरे धीरे घरों में काम करके जो पैसा आता, उसी पैसों से धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वह इस लायक हो गई कि वह नौकरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। उसने अब सुनील के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसने कहा कि अगर कोई मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सुनील को पता चला कि नेहा अच्छे खासे पैसे कमा रही है तो फिर से उसे पैसे मांगने लगा और मारपीट करनी शुरू कर दी। उससे परेशान होकर कुछ समय बाद नेहा अपने पति को छोड़कर चली गई और एक छोटा सा मकान किस्तों पर ले लिया और धीरे धीरे वह अपने बच्चों को भी ले आई। अब उसका जीवन सही चल रहा था। सुनील को शराब की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी। सुनील के घर वालों ने सुनील को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। नेहा को अब पता लग चुका था कि परेशानी में कोई किसी के काम नहीं आता, बस अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। और अब नेहा को महसूस होने लगा था कि वह एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर आ गई है। उसकी सभी टेंशन खत्म हो चुकी थी और वह अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पा रही थी और वह भी पूजा पाठ में लीन हो गई। उसे यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था। वह सब कुछ भूल चुकी थी। वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। इस प्रकार हम अपने जीवन में खुद पर भरोसा करके, खुद से प्यार करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कहानी को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।